इजराइल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। ईरान का मानना है कि भारत गाजा में इजराइल के अभियानों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही ईरान ने दावा किया कि पिछले सप्ताह इजराइल पर हुए हवाई हमले के बारे में भारत को उसने पूरी जानकारी दी है। ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत की किसी भी मध्यस्थ भूमिका का स्वागत करेगा। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल को रोकना और लाल रेखाओं को पार करने की संभावित कीमत को प्रदर्शित करना था। राजदूत ने यह भी कहा कि दोनों उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है। व्हाइट हाउस ने 13 अप्रैल को इजरायली ठिकानों पर लगभग 350 ड्रोन और मिसाइलें भेजने वाले ईरान के हमले को शर्मनाक विफलता बताया है, क्योंकि 90% से अधिक को अमेरिका, इजराइल और जॉर्डन ने पहले ही मार गिराया था। द हिंदू को एक लिखित जवाब में ईरानी राजदूत ने कहा, इजराइल और पश्चिमी देश यही कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है और इजरायली शासन को समझ में आ गया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता क्या है। प्रत्येक ऑपरेशन का अपना उद्देश्य होता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इजराइल को रोकना और उन्हें उनके लापरवाह कार्यों के खतरनाक परिणामों के बारे में चेतावनी देना था। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशनों ने साबित कर दिया है कि अगर ईरान अधिक विकसित हथियारों का उपयोग करने का निर्णय लेता है तो इजरायली रक्षा बलों के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे आसानी से सुलभ होंगे। इलाही ने आगे कहा कि उसके हमले 1 अप्रैल को दशमिक में ईरानी दूतावास की इमारत पर इजराइल की बमबारी की वैध प्रतिक्रिया थी, जिसमें एक वरिष्ठ ईरानी जनरल सहित 7 सैन्य सलाहकार मारे गए थे। ईरानी राजदूत इलाही ने इजराइल के उस हमले को वियना कन्वेंशन और राजनयिकों की सुरक्षा पर अन्य सम्मेलनों का उल्लंघन बताया था। इजराइल के हमले और ईरान के जवाबी हमले दोनों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को तटस्थ के रूप में देखा गया है, जिसमें किसी भी देश की प्रत्यक्ष निंदा नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इलाही ने आगे कहा, मैं भारत सरकार के लिए नहीं बोल सकता। ऐसी स्थितियों में प्रत्येक देश की अपनी स्थिति होती है, लेकिन यह निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मुताबिक राजनयिक स्थानों पर हमला करना प्रतिबंधित है। उन्होंने आगे कहा, भारत को 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध में गाजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे और दर्जनों को बंधक बना लिया गया था। तब से इजरायली कार्रवाई में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इलाही ने आगे कहा, हमारा मानना है कि भारत गाजा में इजरायली कार्रवाई को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सरकार इजरायल की इन कार्रवाइयों की निंदा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने मजबूत रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इस क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, इस पर ईरानी राजदूत ने कहा, उनकी सरकार क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए किसी भी कार्रवाई का स्वागत करेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।